तंबू ऐसे नहीं हिलते। उसको काम तो दिया था फूल बरसाने का, या टेंट हिला के ही चला गया। ये काम जाट ही कर सकता है। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड, उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान की धरती पर एक ऐसी कौम है जो लड़ाका है, जिसको कभी जीता नहीं जा सका। लेकिन कर्नल जेम्स टॉड की इस पंक्ति के आगे मैं जोड़ना चाह रहा था कि इस धरती पर जब किसान का, जाट का पसीना गिरता है तो ये धरती अन्नपूर्णा बनती है, और उस किसान कौम में, कोख में पैदा होकर कोई नौजवान सीमा पर लड़ता है तो इस भारत मां की आन बान शान की रक्षा होती है। इस देश की वीरता का इतिहास, इस देश के परिश्रम का इतिहास, यह आपकी कौम के नाम लिखा गया है। कौन भूल सकता है महाराजा रणजीत सिंह जी के उस जज्बे को? कौन भूल सकता है महाराजा सूरजमल की उस प्रतिष्ठा और संकल्प को? क्या सरदार भगत सिंह के फांसी के उस फंदे को कोई भूल सकता है? और इसलिए इस देश में एक लड़ाई लड़ी गई जिसको कारगिल युद्ध का नाम दिया गया। इतिहास गवाह है कि दुश्मन चोटी पर खड़ा था, भारत के जांबाज नीचे धरती से लड़ रहे थे। मुझे सौभाग्य मिला उस तहसील में, गांव में पैदा होने का। मैं उन शहीदों की अंत्येष्टियों में जाता था, उन जाट शूरवीरों की अंत्येष्टियों में जाता था। मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था जब मैं उनकी छातियां देखता था। एक भी बेटे के पीठ में गोली नहीं थी, तमाम के छाती पर गोलियां होती थी। वो कारगिल की चोटी पर शहीद होने वाले आपके कौम के लड़ाका थे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुगलों से संघर्ष, अंग्रेजों से संघर्ष, और इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा कोई है लोकतंत्र। उस लोकतंत्र का रक्षण करने का काम किसी ने किया तो आपकी किसान कौम ने किया। इस देश के लोकतंत्र को ताकत देने का काम किया। इस देश के गांव के लोकतंत्र को, गांव के सद्भाव को जिंदा रखने का, गांव को स्वावलंबी बनाने का, गांव को आत्मनिर्भर बनाने का राजनीति की बेड़ियां तोड़कर किसी ने किया तो आपकी कौम ने किया, जाट कौम ने किया।